वेलकम टू आवर चैनल जहां इंडस्ट्री की बातें होती है आसान भाषा में। आज हम समझेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो वो क्या होती है और HLP 46 में इसका क्या रोल है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है सबसे आगे हम समझते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक फ्लूइड का फ्लो करने का रेसिस्टेंस बताता है। ठीक है, एक फ्लूइड जो कि हाइड्रोलिक ऑयल हो सकता है या पानी या कुछ भी फ्लूइड हो सकता है जिसका फ्लो करने का रेसिस्टेंस बताता है अंडर ग्रेविटी। तो अंडर ग्रेविटी बताता है। ठीक है, मतलब बिना किसी पंप या प्रेशर के ऑयल कितना आसानी से बह सकता है। क्लियर है। इसका जो फॉर्मूला है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय, बताइए, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये होता है हमारा, यह है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट चलिए देख लेते हैं। इसका यूनिट जो हमारा, जो आप देख सक रहे हैं, ये जो इसका यूनिट देखिए आप, ये है हमारा HLP 46। HLP 46। ठीक है, HLP 46 हमारा क्या होता है। HLP जनरली आदमी लोग क्या सोचता है, HLP मतलब हिंदुस्तान लिक्विड पेट्रोलियम। ऐसा नहीं है। HLP जो हमारा होता है एंटीवियर प्रॉपर्टी, जिसमें HLP यूज़ किया गया है, मतलब वो ऑयल जो है एंटीवियर प्रॉपर्टीज़ उसमें ऐड है, प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड है। HLP मतलब एंटीवियर प्रॉपर्टीज़ उस हाइड्रोलिक ऑयल में ऐड है, वो प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव एक टाइप का है। 46 क्या है। 46 कोई बोलता है कि विस्कोसिटी है, कोई बोलता है कि यह हमारा ऑयल है, यह इसमें इतना केजी है, कोई बोलता है लीटर है, कोई मिलीग्राम बोलता है। तो यह हमारा होता क्या है, यह है हमारा, यही है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यह है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी यहाँ लिखा हुआ है, इसका नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका यूनिट क्या होता है। ये देखिए यहाँ HLP 46 लिखा हुआ है, लेकिन उसका यूनिट नहीं लिखा हुआ है। उसका यूनिट हमारा क्या होता है, उसका होता है हमारा CST। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है हमारा CST। CST मतलब क्या है, सेंटी स्टोक। सेंटी स्टोक, STOKE, सेंटी स्टोक, जिसको हम लिख सकते हैं छोटा सी बड़ा ST। यह है हमारा सेंटी स्टोक। ठीक है, सेंटी स्टोक होता है। तो मतलब जब भी आप बोलेंगे HLP 46 क्या है, 46 इज ए काइनेमेटिक विस्कोसिटी 46, और उसका यूनिट होता है CST। CST बोलिए, अगर उसको समझ नहीं आता है तो बोलिए सेंटी स्टोक। ठीक है, 1 CST इक्वल टू क्या होता है मालूम है। 1 CST इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है हमारा 1 CST बराबर ये होता है। ठीक है, तो जिसका कि HLP 46 ऑयल है, उसका विस्कोसिटी 46 CST है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा, आपको तो मालूम चल गया कि 46 इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ठीक है, तो जैसा कि जैसे जैसे मान लीजिए ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, उसका विस्कोसिटी क्या होता है, उसका विस्कोसिटी जब भी टेम्परेचर यहाँ विस्कोसिटी। ठीक है, टेम्परेचर हम राइज़ करेंगे तो क्या होगा हमारा, विस्कोसिटी क्या होगा बताइए। विस्कोसिटी हमारा घटता है, क्योंकि ऑयल पतला होते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑयल हमारा पतला होगा। विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाते जाइए,
ऑयल हमारा पतला होते जाएगा। तो जो ये 46 जो दिया हुआ है ये कौन सा टेम्परेचर में है? ये क्या 100 सेंटीग्रेड पे जब ऑयल मेरा रहेगा तब इसका 46 विस्कोसिटी है, या 50 रहेगा तब इसका विस्कोसिटी 46 है? तो ये है हमारा एट 40 सेंटीग्रेड। 40 सेंटीग्रेड में जितना जो विस्कोसिटी लिखा रहता है हमारा ड्रम में वह रहता है हमारा 40 सेंटीग्रेड पे। 40 सेंटीग्रेड में उसका हमारा विस्कोसिटी 46 है। अब जैसे जैसे ऑयल का टेम्परेचर मान लीजिए 50 मेंटेन कर रहे हैं तो उसका विस्कोसिटी 46 नहीं होके उसका 43 हो सकता है। ठीक है, तो जितना जो ड्रम में आपको विस्कोसिटी दिख रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये जो दिख रहा है ब्लू सेलेक्ट हो जाए भाई, ये जो दिख रहा है ये है हमारा 46 जो है 40 सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना इम्पॉर्टेंट बताइए? विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो ऑयल बहुत थिक हो जाता है। ठीक है, पंप पे लोड बढ़ जाता है। अगर वही विस्कोसिटी अगर कम हो जाए तो लुब्रिकेशन फेल हो सकता है, वियर और टियर बढ़ सकता है। ठीक है, तो राइट विस्कोसिटी के हम लोगों को चाहिए, राइट विस्कोसिटी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये हमारा राइट विस्कोसिटी चाहिए। तो कब होगा राइट विस्कोसिटी? जब मेरा हमारा राइट फ्लो सही से बहे, प्लस परफेक्ट लुब्रिकेशन होना चाहिए, प्लस लॉन्गर मशीन लाइफ। तो अगर राइट विस्कोसिटी रहेगा तो आपका क्या होगा, आपका राइट विस्कोसिटी होगा तो क्या करेगा, सही से ऑयल फ्लो करेगा, परफेक्ट लुब्रिकेशन करेगा और आपका मशीन का लाइफ भी बढ़ेगा। समझ गए? जैसे कि एक रियल लाइफ का एग्जांपल हम बता रहे हैं, हनी। मान लीजिए एक हनी ले लेते हैं। ठीक है, एक हनी ले लिए, एक टेबल है, एक हनी ले लिए। एक हनी पे आप क्या करिए, एक मान लीजिए एक हनी टेबल ले लिए, इस पे एक हनी रखें और एक इसमें रखेंगे पानी, इसको करते हैं ब्लू। ठीक है, और दोनों को क्या करिए, उसको बहाए। कौन आगे पहुंचेगा? ये हनी पहुंचेगा न कि पानी बहेगा? हनी और वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। हनी का विस्कोसिटी हाई होता है, जैसा कि आपको पता है हनी का विस्कोसिटी होता है हाई, और तो वह क्या करेगा, स्लो फ्लो करेगा, स्लो पहुंचेगा। ठीक है, वही हमारा जो पानी है उसका विस्कोसिटी कम होता है, वही कम समय में ये ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, यह होता है विस्कोसिटी हमारा। तो जब भी आप HLP 46, HLP 68 या कोई भी हाइड्रोलिक ऑयल लें तो विस्कोसिटी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह डायरेक्टली सिस्टम के परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट पे अफेक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इंडस्ट्रियल नॉलेज के लिए चैनल को कर दे, क्या करना है बता देते हैं आपको, सब्सक्राइब, SCRIB, तो कर दें सब्सक्राइब बटन को दबाएं। तो तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।